नमस्कार, प्रणाम। शौर्य रस स्तंभ में मैं सभी भारत के 85% के साथ साथ जो 15% में जो कुछ भी आते हैं सभी का स्वागत है। मेरी बात बहुत कड़वी होती है, कुछ लोगों को हजम नहीं होती। क्या कर रहा है बैठे बैठे, मनुस्मृति की खाल खींच रहा है, दलितों, शूद्रों, पिछड़ों, आदिवासी, मुंडेवासी ट्राइब के सच्ची बातें बता रहा है। 85% की बात कर रहे हैं, सही बोल रहे हो। भारत एक ऐसा देश धर्म, अध्यात्म, संप्रदाय के नाम पर ऊंचे पायदान पे जहां और कोई संस्कृति पनपी नहीं थी, तब यहाँ की संस्कृति अपने उत्थान के लिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर सही इतिहास को समझिए, समझ लो चांद में भी कुछ दाग है, एक तरफ कुछ काली परछाई। इस परछाई में हजारों, लाखों, करोड़ों मेरे बहुजन, मूल्यवासी, आदिवासी हजारों सालों से शिक्षा और स्वास्थ्य से महरूम है। उनका बुनियादी सुविधा तक नहीं मिली। भारत समाज में जातिवाद एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसे हम जितना दबाने का प्रयास करते हैं उतनी मजबूत से ऊपर उठता है। जाति तोड़ने का प्रयास करना जैसे तो चट्टान बनती। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था, जाति प्रथा के कारण लोग पशुवत हो गए हैं। जाति प्रथा पर डॉक्टर लोहिया ने आए कहा, सामान्य रूप से अनपढ़, दरिद्र, द्विज, ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित समाज में बड़ी प्रतिष्ठा, मान, सम्मान पा लेता है। वहीं पर पढ़ा लिखा, धनवान, शूद्र एवं दलित को प्रतिष्ठा, असम्मान का सामना करना पड़ता है। जाति व्यवस्था इतनी जड़ हो गई जिसे मिटाना असंभव सा हो गया, क्योंकि स्थिति जो जो दवा की मर्ज उतना बढ़ता चला गया। और जाति जो हमारे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में मजबूती से प्रविष्ट है, उसे कुछ लोगों द्वारा स्वहित में जुटलाने का प्रयत्न सोची समझी साथ इसका हिस्सा है। समाज, राजनीति, धर्म, शिक्षा, जमीन व्यवस्था, जायदाद, मान पर आदि प्रत्येक क्षेत्र में जाति बुनियाद पर खड़े हैं। ऐसे में आबादी के बाद 1947 के बाद जाति जनगणना को न जोड़ना इस देश के विशाल पिछले जो 85% जो आबादी है उसकी वास्तविक संख्या, उसकी वास्तविक हिस्सेदारी को छिपाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये मैं कहता हूं। पूरे देश में पिछड़े समाज में प्रबुद्ध लोगों विगत कई दशक से जातिवार जनगणना की मांग करते चले आ रहे, लेकिन आज तक जाति जनगणना की किसी भी राजकीय पार्टी ने हाँ नहीं करी, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी हो, समाजवादी हो, कोई भी। 1951 में अनुसूचित जातियों और जनगणना का कराई गई, उसके बाद 1961 में कराई गई। 2008 में जनगणना कराने का समय आया था, ये 25 अक्टूबर को हुई, करने का आश्वासन दिया, आज तक नहीं। हाँ, 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी तक घर में टीवी, फ्रिज, एसी, कार, मोबाइल, साइकिल, स्कूटर, कार, जीप हुई। धर्म, अनुसूचित जनजाति का, लेकिन कंप्यूटर की क्रांति में अगर आप इस डिजिटल जमाने में सब कुछ कर सकते हो तो जातिवार जनगणना क्यों नहीं? क्या ऐसा तो नहीं कि उनकी हिस्सेदारी समाज में रखनी पड़े, राजकीय रखनी पड़े, सामाजिक रखनी पड़े, आर्थिक रखनी पड़े, मानसिक रखनी पड़े? यही तो डर उनको बैठा हुआ है।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आगे कहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत जातियों का देश है, जिस कारण लंबे समय तक गुलाम रहा। वैदिक संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ सिंधु घाटी से लोग आ रहे। उसी समय से जाति व्यवस्था, यहाँ तो पहले द्रविड़ रहते थे, दलित शूद्र आदिवासी मूल्यवासी रहते, अपनी संस्कृति थी, प्रकृति। आर्य आए, जातीय व्यवस्था रूपी कोड ने भारतीय सामाजिक ढांचे को इतना खोखला बना दिया, जब जिसने चाहा उसे गुलाम बना दिया। क्योंकि आंतरिक जातीय गुलाम में जकड़े 90% दलित पिछड़े वर्ग लोगों को संस्कृत में कहते हैं, को नृप होई हमें खाने, चरी छोड़ी ना बनिए रानी। कहने का मतलब आर्य की गुलामी हो या नव विदेशी गुलामी हो, दलितों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें आर्य राजा रहे, गोरे रहे, गुलाम रहे, तुगलक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, कोई फर्क, क्योंकि कोई भी राज करता छूत अजूत शूद्रों को राज्य सत्ता से दूर रखा जाता। इसीलिए जब गोरी आए, गजनी आए, किसान और शूद्रों को कोई फर्क नहीं पड़ा, रास्ता पूछा बोल दिया बेपरवाह। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो 10% जो दो ब्राह्मण क्षत्रिय है, उसके संदर्भ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं, दो जातियों के 2 वर्ण के लोगों ने, चेला और गुरु, चेला और क्षत्रिय, गुरु कौन, ब्राह्मण, जो हजारों साल से इस भारत भूमि पे दलितों, शूद्रों, पिछड़ों, आदिवासी, बहुजन और मूल्यवासी पे राज कर रहे हैं। और हजारों जातियों में विभक्त शूद्र और पिछड़ों उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पे गुलाम बना। इतिहास देख लो, ब्राह्मण, गुरु, क्षत्रिय, चेला, बाकी सब प्रजा कीड़े मकोड़े। इसलिए कहता हूँ, दलितों, पिछड़ों, शूद्रों को मनुस्मृति ग्रंथ पढ़ो 1990 से पहले का, बंधन पढ़ो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, गुलामगिरी पुस्तक पढ़ो ज्योतिबा फुले का। यही तुम्हारे ओरिजिनल भगवान है। अगर भगवान है तो केवल कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, वो काला था, शूद्र था, असुर था, अनार्य था, ग्वाला था, जिसको ब्राह्मणों ने हायर किया, अपने विष्णु का अवतार बनाया। कोई विष्णु का अवतार नहीं, न स्वर्ग है न नरक है, सब कुछ यही है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और दुनिया में आगे बढ़ो। किसी को पूजने की जरूरत नहीं, न पूजा पाठ कुछ भी मत करो, चलेगा। खाओ पियो और मस्त रहो, सिनेमा पढ़ो। जो कोई धर्म, पंथ और संप्रदाय मंदिर जाने से क्यों जाते हो, मंदिर में जाए कोई जरूरत नहीं। आप स्वयं के निर्माता, कृष्ण ने कहा कर्म करो फल की आशा मत करो। आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं है, कोई विधाता लिखते नहीं नसीब। आपने चाहा, आपने मेहनत की, आपने प्राप्त किया, आप ही अपने भाग्य के विधाता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। राम नमस्कार।